अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हम चैनल पे इन लेक्चर्स का न्यू सिलसिला स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक आपके मेरे चैनल पे पीपीएससी, केपीएससी, एसपीएससी ये इससे रिलेटेड आपको लेक्चर्स मिलेंगे, सीएसएस, पीएमएस से रिलेटेड। तो अब मैंने सोचा है कि एम कैट और ई कैट ये बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होती है और इंटी टेस्ट की बारीकी से वो बच्चे पे नहीं कर पाते। इस वजह से बहुत से बच्चों की तैयारी वो कंप्रोमाइज़ होती है। इस वजह से पहले एम कैट और ई कैट की तैयारी का सिलसिला अब मैंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। तो आज हम फिजिक्स से स्टार्ट लेंगे। तो ये जो मेरा लेक्चर है ये एम कैट और ई कैट फिजिक्स के लिए है, और इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो लेक्चरर की तैयारी के लिए एफएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बेनिफिशियल है। जिनके जो कैंडिडेट समझते हैं कि लेक्चरर की प्रिपरेशन के लिए उनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो वो ये उनके लिए लेक्चर नहीं है, तो वो बेशक वीडियो को यहीं पे एंड कर दें। तो जिनकी बेसिक्स वीक है और एम कैट और ई कैट बच्चों के लिए ये मेरा आज का लेक्चर है। तो सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। तो वैसे तो आपको डेफिनेशन तो याद होंगे, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आज हम इसकी डेप्थ में जाएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो जो डिस्टेंस होता है वो हमारा टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट ड्यूरिंग मोशन। अब इसमें हमने गौर करना है कि टोटल एक्चुअल पाथ होता है। अब ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है। तो इसको घर से स्कूल जाने के लिए आपके पास दो रास्ते दिखाए हुए हैं, एक ये रास्ता दिखाया हुआ है और एक ये रास्ता दिखाया हुआ है। तो ये भी जो रास्ता है ये भी डिस्टेंस कहलाएगा और ये रास्ता जो है ये भी डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि टोटल लेंथ एक्चुअल पाथ, तो ये भी हमारा एक्चुअल पाथ है और ये भी हमारा एक्चुअल पाथ है, ये भी टोटल लेंथ है और ये भी हमारी टोटल लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, द शॉर्टेस्ट पाथ और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ड्यूरिंग मोशन। तो जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखिए हमारे पास दो पाथ है, एक ये वाला पाथ है और एक ये पाथ है। तो ये जो पाथ है ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है और ये हमारा पाथ लॉन्गेस्ट पाथ है। तो ये फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक बार आपने याद रखनी है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट कर्व्ड पाथ नहीं हो सकता। कर्व्ड पाथ हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है और शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा स्ट्रेट पाथ होता है, कर्व्ड पाथ शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता, ठीक हो गया। और दूसरी बात है डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं हो सकता। अब देखिए ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट बन सकता है। तो लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस नहीं बन सकता क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं बन सकता। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बन सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं बन सकता। सेकंड पॉइंट है जो हमारा डिस्टेंस होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जब मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया तो आपको वो डायरेक्शन को आप वो कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे इनिशियल पाथ से लेकर फाइनल पाथ के दरमियान हमारी मल्टीपल डायरेक्शन आ रही हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यानी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो इसलिए डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को नहीं लेते क्योंकि ये इंसान ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक इंसान की जो डायरेक्शन है वो एट अ टाइम हर पॉइंट पे हो। तो एक ही इंसान की डायरेक्शन होती है, तो इसलिए डिस्टेंस में जो कि बहुत सारी डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती हैं, इसलिए डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते। जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें डायरेक्शन मैटर करती है। और देखिए जो हमारी डेली लाइफ है उसमें हम क्या कहते हैं, हम अगर किसी से हम पूछते हैं कि यहाँ भाई ये स्कूल कहाँ पे वाक़ई है, तो वो हमें डिस्टेंस भी साथ साथ बताता है और साथ में डायरेक्शन भी बताता है। तो यानी कि डायरेक्शन हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हमने कोई के सफ़र पे जाना तो डायरेक्शन बहुत मैटर करती हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उन साइंटिस्ट ने कहा कि जो सिंपल जो मैग्नीट्यूड होगी उसको हम डिस्टेंस का नाम देगी,
दे देंगे, और जो डिस्टेंस और जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देंगे। और डिस्प्लेसमेंट में जो डायरेक्शन, क्योंकि जब हम फिजिक्स में हमने कैलकुलेशन करनी है तो एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि अगर मल्टीपल डायरेक्शन होंगे तो वो सेंसिबल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि जो यूनिडायरेक्शनल है वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और यूनिडायरेक्शनल कब उन्होंने देखा कि यूनिडायरेक्शन सिर्फ उसे स्ट्रेट पाथ में ही पॉसिबल है। कर्व पाथ अगर हमारा हो तो वो उसमें यूनिडायरेक्शन नहीं होती, उसमें मल्टीपल डायरेक्शन हो जाती हैं। फिर उन्होंने डिस्प्लेसमेंट को नाम दे दिया शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का। फिर उन्होंने कहा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वर्ड उन्होंने कब यूज करना, कहा कि जो स्ट्रेट पाथ है वो हमारा हमेशा कम होता है, और जो कर्व्ड पाथ होता है वो मेरा पाथ हमेशा ज्यादा होता है। इसलिए फिर हमारी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई कि शॉर्टेस्ट पाथ भी इंक्लूड हो गया, स्ट्रेट लाइन पाथ भी इंक्लूड हो गया, और डायरेक्शन भी हो गया। डिस्टेंस मेजर हमारी स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर है, दोनों के यूनिट मीटर है। डायमेंशन ई कैट और एम कैट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोनों के डायमेंशन ज़ाहिर है क्योंकि यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगी। डायमेंशन यूनिट पे डिपेंड करती हैं। तो जो भी एम कैट और ई कैट के लिए बच्चे तैयारियां कर रही हैं उनके लिए डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारी जितनी हो सके आपको डायमेंशन आनी चाहिए, और डायमेंशन आपको तभी आएंगे जब आपको फार्मूला आता होगा। नेक्स्ट है व्हेन पार्टी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। अब देखिए यहाँ पर पार्टी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो जब स्ट्रेट लाइन में मूव करती है उसको मोशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। और लीनियर मोशन का डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू। अब देखिए लीनियर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होती हैं, और इसी तरह लीनियर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती हैं। इसी तरह लीनियर मोशन में हमारी स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी मोशन है ये जिसमें हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, वो है हमारा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी। कैसे इक्वल होगी, इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन पाथ है तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है, वो भी एक्चुअल, वो भी टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ होता है। तो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हो, हमारा पाथ क्या है, वो स्ट्रेट है, तो इस केस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। इन ऑल अदर मोशंस एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन मोशन और लीनियर मोशन, दो नाम है, स्ट्रेट लाइन मोशन और लीनियर मोशन। वो कहता है कि लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन को निकाल के डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। जब लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन होगी तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, लेकिन जब लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगी तब क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमेशा कम होगा, एक ही बात है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर हम रेशियो लें तो वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशियो लें तो वो हमेशा लेस देन 1 आएगी। इस तरह की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने ट्रिक्स को। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस। तो अगर आप घर से वापस गए और वापस अपने घर आ गए हो तो आपकी इनिशियल पोजीशन पहले क्या थी, घर, और फाइनल पोजीशन भी क्या होगी, घर। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर आपका डिस्टेंस क्या होगा, जीरो, मीन्स आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो क्लोज पाथ में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ओपन पाथ में डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। ओपन पाथ क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेपरेट। क्लोज पाथ में इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि बॉडी स्टॉप्स फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स, तो उसको हम कहते हैं क्लोज पाथ। आगे हमारा पेज नंबर 3 हमारा कंप्लीट सर्कल के लिए डिस्टेंस का फार्मूला क्या आता है, 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल सर्कल में आप जहां पर भी स्टार्ट करें, यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो घूम फिर के वापस आपके यहीं पे आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। लेकिन आपका डिस्टेंस कितना होगा 2πr। अगर आप सेमी सर्कल में आपने मूव किया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr का हाफ क्या होता है, किसी भी चीज का हाफ लेना होता है तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से कट गया तो पीछे हमारा क्या आ गया πr। और सेमी सर्कल के लिए हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होगा 2r के इक्वल होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तो इतना जो स्ट्रेट लाइन पाथ वो r के इक्वल हो गया, फिर यहाँ से लेकर इतना जो स्ट्रेट लाइन पाथ है वो r के इक्वल हो गया। r प्लस r किसके इक्वल हो गया 2r के। डिस्प्लेसमेंट पाई r के इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ से चले हैं और यहाँ पे आए तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट में यूनि डायरेक्शनल होती है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। इट मीन्स हम ये वाला जो पाथ हम कंसीडर नहीं कर सकते ये वाला, तो हमने सिर्फ ये वाला पाथ हमने कंसीडर करना है जो स्ट्रेट लाइन पाथ हो वो किसके इक्वल है 2r के। अगर हम क्वार्टरली मूव करें तो फिर हमारा क्या डिस्टेंस किसके इक्वल होगा πr डिवाइडेड बाय 2 के, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होगा d इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय r। तो पेज नंबर हमारा 4 है आपका। आज हम पेज सिर्फ 5 पेज हम डिस्कस करेंगे, तो ये हमारा पेज नंबर 4 है। ये डायरेक्शन आपने किस तरह पेपर में अगर आपने ड्रॉ करनी है तो आपने क्या करना है, इस तरह आपने पेपर पे डायरेक्शन को ड्रॉ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपका जो पेपर का राइट साइड है वो ईस्ट होता है और पेपर का जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट होता है, अपवर्ड नॉर्थ होता है और डाउनवर्ड साउथ होता है। तो अ मैथ वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो एक मैथ हमारा वो क्या कर रहा है 4 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, उसने मूव किया, यहाँ पे था तो ये उसने मूव किया। देन 3 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, सॉरी यहाँ पे था तो वो पहले ऊपर गया, फिर 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, यानी यहाँ पर आ गया। तो पहले यहाँ पे था, फिर वो अपवर्ड गया 4 किलोमीटर यहाँ पे, और फिर 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ से, यानी कि वो यहाँ पे पहुंच गया। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मैन, तो उसका टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने मालूम करना है। डिस्टेंस उसने कितना किया है, यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4 + 3, तो वो कितना हो गया 7 किलोमीटर। अब डिस्टेंस तो सिंपली कैलकुलेट हो गया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन पाथ है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो इस तरह फिर क्वेश्चन क्या हो जाता है लंबा हो जाता है कि पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट करो, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट करो। तो इसलिए हम यहाँ पर हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि बॉडी की फाइनल पोजीशन यहाँ पर है और इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है। आप इसको पार्ट वाइज भी आप इसको कर सकती हो, कैसे कि बॉडी की इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, पहले आप इसको सॉल्व करो, फिर बॉडी की ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, ये फाइनल पोजीशन, फिर आप इसको सॉल्व करो, फिर दोनों का जो आंसर आएगा उन दोनों को प्लस कर दो तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो क्योंकि इस तरह क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे बॉडी की इनिशियल पोजीशन ये और फाइनल पोजीशन ये है। तो आप जानते हैं कि बॉडी जो है वो दो क्वाड्रेंट्स के दरमियान आ रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान है, ना वो टोटल नॉर्थ पे है ना ही टोटल वो ईस्ट पे है। तो जब भी बॉडी दो एक्सिस के दरमियान हो, यानी क्या आधा नॉर्थ में हो आधा साउथ में हो, या कुछ पार्ट नॉर्थ में हो कुछ पार्ट ईस्ट हो, मतलब ईस्ट में हो, तब हम क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो आप देख लेंगे यहाँ पर ये इसकी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो यहाँ पर था तो उसको हमने इनिशियल पोजीशन से मिला दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये चीज़ हमने मालूम करनी है, और हमने क्या करना है इन दोनों साइड्स के स्क्वायर को हमने क्या कर देना प्लस करना है। यहाँ पर परपेंडिकुलर या बेस को आपने ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे हमें एंगल का नहीं बताया होगा। तो जी क्योंकि ये साइड हमने मालूम करनी है, इसलिए ये चीज़ और ये चीज़ दोनों के स्क्वायर को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी प्रूव हो गया कि डिस्टेंस हमारा हमेशा ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट हमारा कम है। तो ये पेज नंबर हमारा 4 था। अब हमारा पेज नंबर 5। इसका व्यू
चेंज कर लेते हैं। अब ये देखें, टू एंड फ्रो ऑसिलेटर, ये हमारा ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये भी हमारी एक्सट्रीम पोजीशन और ये हमारी मीन पोजीशन यानी कि इनिशियल पोजीशन। तो टू एंड फ्रो हमने यहाँ पर मोशन को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ये कंप्लीट वाइब्रेशन हो, मतलब यहाँ पर था तो पहले वो यहाँ पर आया फिर वापस यहाँ पर आ गया। तो कंप्लीट मोशन में एस किसका डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होता है, 4a के। कैसे, यहाँ पे था तो पहले वो यहाँ पर आ गया तो कितना हो गया 1a, फिर वो यहाँ पर वापस आया 2a, फिर यहाँ पे गया 3a, फिर यहाँ पर आके वापस आ गया तो कितना होगा 4a। कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए कितना डिस्टेंस वो दरकार होता है, 4a। कैसे, दोबारा मैं बता दूं, पहले बॉडी यहाँ पे था तो आपने इसको मूव करवाया। कंप्लीट वाइब्रेशन क्या होती है कि बॉडी यहाँ से गया है और वापस यहीं पे वापस आ जाए तो वो हमारी क्या होती है, एक वाइब्रेशन होती है। तो पहले बॉडी जो था वो यहाँ पे था, उसने मूव करके वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया तो एक्सट्रीम पोजीशन में वापस क्या आएगा, वो ओ पर आ जाएगा तो उसकी क्या होगी, हाफ वाइब्रेशन होगी। फिर वो आगे गया एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, फिर 3 टाइम्स वाइब्रेशन हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, फिर वो वापस ओ पे आ गया तो उसकी एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो गई। तो वो कितना हो गया 4a और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि जहाँ से वो चला था वहीं पे आके वो रुका है, इसलिए वो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो ज़ाहिर हाफ वाइब्रेशन के लिए आप क्या करो, इसको 2 पे डिवाइड कर दो, 2 पे डिवाइड करो तो हमारा क्या हो जाएगा 2a। और चूंकि वापस वो अपने नीचे हाफ जो वाइब्रेशन ये भी देखे यहाँ पे था, यहाँ गया वापस यहाँ पर आ गया तो वापस यहाँ पर आ गया तब इसका क्या हो गया 0 हो गया। अगर इस केस को ले तो यहाँ से चला था वापस यहाँ पे आया, वापस यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर भी क्या आ गया 0, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका 0 रहा। फिर 1/4 पार्ट ऑफ वाइब्रेशन, अगेन आप इसको क्या करेंगे, क्योंकि अब हमने क्या करना है आधे का आधा लेना है तो उसको अगेन क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। जब आपने हाफ लेना तो आपने 2 से डिवाइड करना है, तो अब आपने इस पार्ट का हाफ लेना है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 2 से कट गया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया a। और क्योंकि आप देखिए पहले यहाँ से गया ये, तो सिर्फ हमने ये वाला पार्ट कंसीडर करना है कि सिर्फ a को कंसीडर करना है, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ना, क्योंकि अब यहाँ से वो चला और यहाँ पर आ गया तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ बन रहा है। या पेंडुलम को आप ना समझिए या जस्ट आप समझिए कि ये टेबल पे पड़ा हुआ है, क्योंकि पेंडुलम की मोशन क्या होती है, वो इस तरह मोशन होती है तो वो स्ट्रेट मोशन नहीं होती, इसलिए आपने ये पेंडुलम में कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल आप कह लें कोई स्प्रिंग को ले लें कि पहले स्प्रिंग यहाँ पे था फिर वो यहाँ पर आ गया, तो स्प्रिंग की मोशन क्या होती है, स्ट्रेट है, वो इस तरह मूव करता रहता है। ठीक है, इस केस में हमारे क्या हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल हो गया। तो ये आज का ये 5वां पेज था। तो आप आज के लेक्चर को यहीं पे सम अप करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर फिर हम पेज नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। तो दोबारा मैं ओवरव्यू दे दूं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने इसका पहले व्यू चेंज कर लूं। आज हमने कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट सीखी कि हमने सबसे पहले देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो हमने इसमें सीखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पाथ में हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और लीनियर मोशन में जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल, इट मीन स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, और डिस्टेंस तो स्ट्रेट लाइन पाथ भी हो सकता है और कर्व्ड पाथ भी हो सकता है। फिर हमने देखा कि जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और डिस्प्लेसमेंट कोई सा भी डिस्टेंस हो सकता है। तो दोनों के हमने डायमेंशंस को देखा। फिर हमने देखा कि सर्कल में मूव जब हम करते हैं तो
फिर हमने ये भी देखे कि जो रेशो होती है, अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो लें तो वो 1 से ग्रेटर उसका आंसर आता है, अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशो लो तो वो 1 से लेस देन आता है। डिस्टेंस अब कभी भी जीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कर्व पाथ क्लोज पाथ में हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और ओपन पाथ में वो जीरो नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप आज के लेक्चर में हमने सीखी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।